नमस्कार, वेलकम टू माय चैनल द मोनिका व्लॉग। कुछ टाइम से मैं छोटे बच्चों पर ही अपना व्लॉग बना रही हूँ। तो आज का मेरा टॉपिक है बदलते मौसम में बच्चों की देखभाल कैसे करें। क्योंकि अभी मौसम बदल रहा है, कभी सर्दी लगती है तो कभी गर्मी लगती है, कभी पसीने आते हैं तो कभी ठंड लगती है। ऐसा ही हो रहा है ना, बड़ों के साथ भी हो रहा है, लेकिन छोटे बच्चों की हमें देखभाल कैसे करनी है, तो आज मेरा ये टॉपिक रहेगा। इस मौसम में कितना वायरल इन्फेक्शन, फंगस इन्फेक्शन, देखो स्किन पे रेड रेड दाने दाने हो जाते हैं, है ना, और रेशेस हो जाते हैं, होंठ फट जाते हैं, आंखें दुखने आ जाती हैं। इस टाइप की काफ़ी समस्या होती है, जो अब हम पेरेंट्स को इस वक्त ध्यान देने वाली बातें हैं, जो मैं आपको बताऊंगी। देखो, बच्चे टॉयज से खेलते हैं तो, और कई बार मुंह में भी ले लेते हैं, तो आप उन टॉयज़ को नीट एंड क्लीन रखो, उनको समय समय पर आप धो। बच्चे जब बाहर जाते हैं तो आप उनके क्योंकि अब डेंगू का सीज़न हो गया, तो सबसे पहले तो आप अपने आसपास, अपने घर पे छत के ऊपर, अपने गार्डन में ये देखें कहीं थोड़ा पानी तो जमा नहीं हो गया। कई बार छोटे छोटे पॉट होते हैं, उसके अंदर पानी पड़ा रहता है, और डेंगू के मच्छर अक्सर यही होता है कि वहीं पे ही होते हैं जहाँ पे साफ़ पानी हो। क्यों, गंदा पानी तो अपने घरों के आसपास तो होता ही नहीं है, साफ़ पानी होता है, लेकिन जमा नहीं होना चाहिए। कई बार हम बर्ड्स के लिए रख देते हैं, उस पानी को चेंज करते रहना चाहिए ताकि डेंगू मच्छर उसमें ना हो। तो इसका विशेष ध्यान रखें। जब बच्चे बाहर जाते हैं तो उनको सॉक्स ज़रूर पहनाओ, फुल फुल स्लीव्स के कपड़े पहनाओ, और कपड़ों के ऊपर मॉस्किटो जो आजकल ओडोमॉक्स या कुछ और जेल चला हुआ ना, डायरेक्ट स्किन पे मत लगाओ, उनके कपड़ों पे लगाओ, तो भी मच्छरों से बचाव हो जाएगा। अब आई फ्लू का सीज़न, अब सब बच्चों की आंखों का भी यही रहेगा, तो बाहर जाएं बच्चे धूप में तो गॉगल्स लगा के जाएं। सन ग्लासेस तो देखो मस्ट है, बड़ों के लिए भी और बच्चों के लिए भी। जब घर आए तो ठंडे पानी से अपनी आंखों को वॉश करें, तो ये आंखों के लिए सबसे ज़रूरी है। और कुछ डॉक्टर से पूछ के कोई आई ड्रॉप्स डाल सकते हैं, नहीं तो रोज़ वाटर तो सबसे बेस्ट होता ही है ना। उसके बाद बच्चों के होंठ फटते हैं, है ना, बड़ों के भी, लेकिन बच्चों के होंठ फटते हैं बदलते मौसम में। तो आप या तो उनको लिप ग्लॉस या घर में देसी घी, मलाई, कुछ इस टाइप का ज़रूर लगाएं। और रात को सोते हुए बच्चे की नाभि में थोड़ा सा तेल या घी ज़रूर लगाएं। उससे देखो होंठ फटना, ये जो स्किन डल डल सी हो जाती है ना, वो भी नहीं रहेगी। तो ये ज़रूर करना। और जब भी बच्चा बाहर से खेल के आए तो हैंड वॉश ज़रूरी है, खाना खाने से पहले, खाना खाने के बाद, और बाहर से तो आते हैं तो कितने जर्म्स बच्चा साथ ही लेके आएगा, है ना, फिर इधर उधर टच करेगा। तो इसलिए सबसे पहले आते ही बच्चे को शूज़ एक जगह उतरवा के, जहाँ उनकी जगह होती है प्रॉपर, उसके बाद हैंड वॉश, और उसके बाद ही कुछ आप उनको खाने के लिए देंगे। और ज़्यादा बच्चों के पीछे नहीं पड़े रहेंगे, ये कर वो कर, जैसे पेरेंट्स की आदत होती है, ऐसे नहीं। उनको थोड़ा सा, क्योंकि इस मौसम में ना बच्चा थोड़ा सा चिड़चिड़ा भी हो जाता है, उसको खुद को ही नहीं पता मैं चिड़चिड़ा क्यों। तो कम से कम पेरेंट्स को थोड़ा सा यूँ देखना चाहिए कि मतलब मौसम बदल रहा है और बच्चा कुछ बता भी नहीं पा रहा, वो सिर्फ चिड़चिड़ा ही होएगा, रोएगा, कभी मतलब अपनी बातों को ऐसे एक्सप्लेन कर ही नहीं सकता, है ना। तो थोड़ा सा बच्चों को पेशेंस के साथ, उनसे प्यार से बातें करो, उनके साथ टाइम बिताओ। और उसकी क्योंकि इस टाइम में ना जैसे बॉडी का टेम्परेचर भी है ना, ये भी चेंज होता रहता है ना। कभी कुछ ऐसा लगेगा, कभी गर्म हो गया, कभी ठंडा हो गया, है ना। तो प्रॉपर बच्चों को कपड़े पहनाओ, अच्छा अच्छा खाने के लिए दो, दूध, अब थोड़ा सा ठंडा पानी, आइसक्रीम, इनसे थोड़ा सा आप दूर करो बच्चों को। अब गर्म दूध दो, अभी तक तो ठंडा ही दे रहे होंगे, और बच्चे शायद जिद भी करेंगे, लेकिन आपको गर्म दूध देना है। और केयरफुल रहें, पर ज़्यादा स्ट्रिक्ट ना रहें बच्चे के साथ। केयरफुल तो रहना पड़ेगा, बच्चा क्या कर रहा है, किससे बात कर रहा है, कहाँ जा रहा है, इन बातों का भी आपको ध्यान रखना है ना। लेकिन स्ट्रिक्ट बिल्कुल नहीं होना, क्योंकि जितना अगर आप स्ट्रिक्ट रहोगे ना, उतना बच्चा आपसे फ्रेंडली होगा ही नहीं। और फ्रेंडली रहोगे तो बच्चा अपने मन की बात, सारी बात, अच्छी बुरी सारी आपसे डिस्कस करेगा, और बच्चे पे अपना, उन पे विश्वास करो, भरोसा करो कि बच्चा हर बात को आपसे डिस्कस करे, चाहे वो कैसी भी बात हो। कई बार बच्चा ना, आप बच्चे पे भरोसा नहीं करते कोई भी बात, तो आप हर बात में कह देंगे तेरी गलती होगी, ऐसा कभी भी नहीं कहो। उस पर भरोसा करो, वो अपनी बात जब बताता है उसको ध्यान से सुनो, प्यार से, तभी आपको सारी बात डिस्कस करेगा। और कोई भी, किसी भी बच्चे की दूसरे बच्चे से कंपैरिजन कभी मत करो।
कंपैरिजन करोगे तो ये भी गलत, बहुत गलत बात है कि क्या पता आपका बच्चा उससे ज़्यादा अच्छा होगा, अभी नहीं तो बाद में होगा, होगा तो सही ना, लेकिन कंपैरिजन अभी और बच्चों के सामने तो बिल्कुल भी नहीं करना चाहिए। बच्चों को बहुत बुरा लगता है जब आप कंपेयर। आज का शुभ विचार, सच्चे इंसान को लोग समझते नहीं, गलत इंसान को लोग परखते नहीं। परिश्रम का फल और समस्या का हल हमेशा वक्त आने पर ही मिलता है।